किसी ना किसी वे से शेंजन जो है ना वो रिफ्यूज हो चुका है। अब मैं पहले थोड़ी सी प्रोफाइल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वो लोग जो अभी प्लान कर रहे हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक या दो बुल्गारिया है, इन कंट्रीज़ में आप जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं जाके, और सर्बिया भी है और भी दो तीन कंट्री जोन नहीं है, ये शेंजन टेरिटरी नहीं है। ना ही अल्बानिया शेंजन टेरिटरी है, ना ही टर्की शेंजन टेरिटरी है, ना ही बुल्गारिया शेंजन टेरिटरी है, ना ही सर्बिया शेंजन टेरिटरी है। बट कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर भी किसी शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। वीज़ा उनकी रिजेक्शन हुई थी शेंजन जोन से। अगर उनको वीज़ा मिल जाता है अल्बानिया का, वो अल्बानिया चले जाते हैं, अल्बानिया का ट्रिप करके वापस आ जाते हैं उनको। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। बहुत सारे वो लोग जो मुझे मैसेज करके ये भी पूछते हैं, और बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि उनका किसी ना किसी वे से शेंजन जो है ना वो रिफ्यूज हो चुका है। अब मैं पहले थोड़ी सी प्रोफाइल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन से लोग हैं और किन लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना वो फिट है, और कौन से लोग इस वीडियो को देख के उनसे फायदा लेकर बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आपने किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया था, डायरेक्ट शेंजन वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, या फिर आपकी टू सम हो एक लाइट सी ट्रैवल हिस्ट्री थी, किसी एक या दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, आपने शेंजन वीजा अप्लाई किया, आपका शेंजन वीजा रिजेक्ट हो गया। या फिर वो लोग जिन्होंने किसी वर्क परमिट के थ्रू शेंजन वीजा अप्लाई किया था, उनका भी शेंजन वीजा रिजेक्ट हो गया। या फिर वो लोग जो अभी प्लान कर रहे हैं शेंजन वीजा अप्लाई करने के लिए, एक या दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है और वो चाहते हैं कि वो शेंजन टेरिटरी को हिट करे, उनको क्या करना चाहिए। या फिर वो लोग जिनकी बिल्कुल भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो भी चाहते हैं कि वो लोग भी शेंजन को अप्लाई करें, तो उनको क्या करना चाहिए। ये जितना भी मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो इन सब लोगों के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन हो, इमिग्रेशन, वीज़ा पॉलिसी से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हर नई से नई अपडेट आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कुछ जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की हुई हैं पिक्चर्स, आप उनको देखिएगा जाके। उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, जिनमें अल्बानिया है, और इसमें टर्की है, और इसमें जो है वो बुल्गारिया है। इन कंट्रीज़ में आप जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं जाके, और सर्बिया भी है और भी दो तीन कंट्रीज़ हैं, वो आप देखें। इन कंट्रीज़ को अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, टर्की भी है, तो आप इन कंट्रीज़ को जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं बाई ऑन अराइवल। लाइक आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप शेंजन वीज़ा दिखाते हैं, तो आप इन कंट्रीज़ में जाके विजिट कर सकते हैं। अब मैंने तो ये वीडियो जो स्टार्ट किया वो तो इसलिए स्टार्ट किया कि अगर आप शेंजन में जाना चाहते हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि शेंजन वीज़ा अगर आपके पास है तो फिर आप इन कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं। पहले तो शेंजन वीज़ा की बात की जाएगी। देखें, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है सर। अगर शेंजन वीज़ा के ऊपर इन कंट्रीज़ की एंट्री मिल सकती है, तो इन कंट्रीज़ के वीज़ा के ऊपर शेंजन की एंट्री भी मिल सकती है। नो डाउट, ये एक शेंजन जोन नहीं है, ये शेंजन टेरिटरी नहीं है। ना ही अल्बानिया शेंजन टेरिटरी है, ना ही टर्की शेंजन टेरिटरी है, ना ही बुल्गारिया शेंजन टेरिटरी है, ना ही सर्बिया शेंजन टेरिटरी है। बट ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन फ्यूचर शेंजन टेरिटरीज में इंटर होने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज देयर। सेकेंड थिंग मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये यूरोपीय यूनियन से एफिलिएटेड है। टू सम हाउ उनकी जो स्मिट होती है, टू सम हाउ उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, टू सम हाउ उनकी जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, टू सम हाउ जो इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, और टू सम हाउ जो भी इनका इमिग्रेशन वीज़ा सिस्टम है ऑनलाइन, ये सब कंट्रीज एक स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग इनकी सेम स्ट्रेटजी होती है, सेम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के मैटर्स होते हैं, एक ही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये डील कर रहे होते हैं। अब जितने भी मैंने प्रोफाइल बताई हैं, सपोज टू बी कि आपने किसी एक कंट्री को ट्रैवल किया था, टर्की को ट्रैवल किया हुआ था, आपने जर्मनी अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। आपने थाईलैंड, मलेशिया को ट्रैवल किया हुआ था, दो कंट्री को आपने चेक रिपब्लिक अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। आपने सपोज टू बी के यूएई या फिर अरब कंट्रीज को ट्रैवल किया हुआ था, उसके बाद आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। टू सम ऑफ 4-5 कंट्रीज की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर भी किसी शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। अब सर मैं आपको बताने लगा हूं एक परफेक्ट किस्म का ट्रैवल प्लान। आपने ये ट्राई करना है, जरूर आपने ये प्लान ट्राई करना है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये सिलेक्ट करना है कि अल्बानिया, बुल्गारिया या फिर उसके बाद सर्बिया, इन कंट्रीज में से वो कंट्रीज जो बेस्ट वे में आपके कंट्री में रहते हुए, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, जीसीसी से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी किसी ऐसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, वो कंट्रीज जो आपको इजीली इंटरटेन करते हैं, मतलब कि आपको वीज़ा भी दे सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए अपॉइंटमेंट का भी कोई इतना इश्यू नहीं है, और उसके बाद आपको वहाँ पे पहुँच के भी कोई इतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं फेस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। उन कंट्री को हिट करना है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
देखें, पहले नंबर पे तो आपने अपॉइंटमेंट देखनी है। अगर इजी अपॉइंटमेंट है, आप 4-5 कंट्री सेलेक्ट कर ले जो मैंने आपको बताया है, इनमें से किसकी इजी अपॉइंटमेंट है। आपने वो अपॉइंटमेंट बुक कर ली, आपको अपॉइंटमेंट मिल। अब प्रोफाइल को प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है ना, वो ये होता है कि आप चेकलिस्ट निकालें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें। अब डॉक्यूमेंट्स में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कंप्लीट चेकलिस्ट बताई है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, शेंजन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में। फिर उसके पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है, ट्रैवल प्लान की भी वीडियो है, आप वो जाके देखें, उसमें एक कंप्लीट डिटेल और समरी आपको मिलेगी। अब ये जो कंट्री है, अब जिन लोगों ने पहले वीज़ा उनकी रिजेक्शन हुई थी शेंजन जोन से, अगर उनको वीज़ा मिल जाता है अल्बानिया का, वो अल्बानिया चले जाते हैं, अल्बानिया का ट्रिप करके वापस आ जाते हैं। उनको वीज़ा मिल जाता है बुल्गारिया का, उनको वीज़ा मिल जाता है रोमानिया का, वो चले जाते हैं, वो वहाँ का ट्रिप करते हैं, ट्रिप करके वापस आ जाते हैं। सर 100 नहीं 110% आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा अगर आप इस वे से वर्कआउट करके वापस आते हैं। देखिए, रोमानिया एक यूरोपियन पार्ट है, उसका वीज़ा भी स्टिकर वीज़ा होता है और यूरोपियन वीज़ा ही होता है। इवन दो अगर आप इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, आप रोमानिया चले जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपने साथ रख लें, रोमानिया में जाके शेंजन की जो भी कोई स्टेट एम्बेसी है वहाँ पे शेंजन का वीज़ा इंटर करवा दें, वहाँ पे शेंजन का वीज़ा सबमिट करें। अगर रोमानिया में जाके आपने सबमिट करना है, एस्टोनिया का वीज़ा सबमिट करें, लिथुआनिया का वीज़ा सबमिट करें, लैटविया का वीज़ा सबमिट करें, आपको ऐसे वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने जाके वीज़ा सबमिट करना है बुल्गारिया में, आप इटली का वीज़ा सबमिट करें, आप ग्रीस का वीज़ा सबमिट करें, उस कंट्री के अंदर जाके वीज़ा सबमिट करें। जैसे सर मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, इंडियन दिल्ली एम्बेसी से उनके केसेस रिजेक्ट हो गए, वो चले गए यूरोप में जाके यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा उनको मिल गया। सर ये एक ट्रिक होती है, स्ट्रेटजी होती है। देखें, आप ऑलरेडी उस कंट्री में हैं, आप ऑलरेडी उस कंट्री में पहुंच चुके हैं, तो जब आप ऑलरेडी उस कंट्री में पहुंच चुके हैं तो आप यूरोपियन पार्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, शेंजन में नहीं। अब आपका पर्पज़ क्या है कि आप उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं फर्दर टू द नेक्स्ट, ठीक है, तो आप उस स्टेट का वीज़ा ले लेते हैं और आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, वीज़ा मिलने के बाद आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं, बाई प्लेन भी जा सकते हैं। इसीलिए आपके चांसेस काफ़ी सारे हाई होते हैं अगर आप इस वे से क्या कहते हैं कि इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और इस वे को यूज़ करते हैं। ये एक मैंने बेस्ट वे और बेस्ट ट्रिक और बेस्ट ट्रैवल प्लान आप लोगों को बताया है अगर आप जाना चाह रहे हैं, शेंजन जोन को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अब इसमें से वो भाई बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिनका क्वेश्चन होगा कि जो न्यू है वो क्या करें। ट्राई करें शेंजन की, अच्छी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी प्रोफाइल है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इस वे पे आ जाएं। अगर शेंजन की ट्राई नहीं करना चाह रहे, डायरेक्टली ये वाला वे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो रोमानिया को ट्राई करें। रोमानिया की कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री। अगर आपने यूरोपियन यूनियन का वीज़ा लेना है तो रोमानिया, शेंजन वीज़ा लेना है तो यूरोपियन यूनियन में रोमानिया में इंटर हो जाएं, आप आराम से चले जाएंगे। बुल्गारिया सर वीज़े दे रहा है, आराम से वीज़ा मिल रहा है आपको। और उसके बाद ये एक कंट्री जिसके बारे में मैंने बताया, अल्बानिया ई वीज़ा है, आराम से वीज़ा जो है ना वो मिल रहा है, अप्रूवल आ रही है, काफ़ी सारे लोगों की इसके ऊपर अप्रूवल आ रही है। कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू होता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी आईडी आ रही है, मुझे अकाउंट को फॉलो करें, मैसेज सेंड करें, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। और अगर कोई आपका कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ और आप शेयर करना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल क्यूरी के अलावा कोई जनरल क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।